तो अगर आप 30,000 का बजट लेके चल रहे हो और आपको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए, फोटो ज़्यादा लेने के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, Moto H70 एक रिसेंट लॉन्च है, तो क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, स्किप करना चाहिए? बिकॉज मैं प्योरली एज अ फोटोग्राफर अपने जो भी व्यूज़ हैं, जो रिव्यू हैं वो देने वाला हूँ कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल एंड ऑब्वियसली इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है, तो हमने 2x डिजिटल की फोटोज़ ली हैं। आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। और उससे पहले एक बार नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। 2 कैमरा का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो है 1.8 पे फोटोज लेता है, 1x1.56 इंच का सेंसर है, गुड इनफ। बाकी अल्ट्रा वाइड में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिसके बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे। इवन जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। बट चीज क्या है, पीछे लेआउट ऐसा है कि आपको देखने में लगेगा कि मल्टीपल कैमराज हैं। एक्चुअली 2 कैमरा है, एक फ्लैश है और जो चौथा है वो सेंसर है, जो ब्रांड बोल रहा है कि अगर आपको बेसिकली कलर सेंसर मिलता है, जिसका प्रैक्टिकली कुछ भी यूज नहीं है, बट वो देने के लिए दे दिया है। आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप फोटोज देखोगे, ओवरऑल कलर्स वाइब्रेंट हैं। जैसे अगर आप पसंद करते हो कि सैचुरेशन ज्यादा हो, वाइब्रेंस ज्यादा हो, तो वैसी फोटोज आपको इस फोन से मिल जाएंगी, जिसमें आपको एडिटिंग में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है तो शायद थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेशन हो सकता है। बट ओवरऑल फोटोज शार्प हैं, अच्छी डिटेल्स, अच्छी शार्पनेस आपको दिखेंगी, टेक्सचर अच्छा है। इवन अगर मैं एजेस की बात करता हूं तो कहीं भी मुझे सॉफ्टनेस वाला इशू नहीं लगा। तो ओवरऑल सेंटर टू एज बढ़िया शार्पनेस है। बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज ली हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग अच्छा है। आपका फोरग्राउंड में जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन हो, ये शैडोज अच्छे रिकवर करता है। ओवरऑल डायनामिक रेंज बढ़िया निकाल के देता है। इवन अगर मैं फ्रंट एंड साइड लाइटिंग की बात करूँ, जितनी हमने फोटोज ली हैं, जितने भी सैंपल्स हैं, ओवरऑल मुझे पर्सनली डायनामिक रेंज अच्छा लगा। शैडो रिकवरी बढ़िया है, हाईलाइट ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होती। बस एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि जब हम फोटोज लेते थे उस दिन स्काई अच्छा खासा ब्लू था, क्लाउड्स भी थोड़े बहुत दिख रहे थे। बट जितनी हमने फोटोज ली हैं इस फोन से, वहाँ पे स्काई का उतना बढ़िया प्रोसेसिंग पर्सनली मुझे नहीं लगा। इवन सबसे बड़ा इशू फोटोज में जो मेरे लिए है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पिंक या मेजेंटा टिंट बहुत ज़्यादा आता है फोटोज़ में। स्पेशली अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज ले रहे हो, तो चाहे वो अगर आप नीचे फर्श भी देखोगे, ग्रास देखोगे, फेस पे जो लाइट आ रही है, अलग अलग सिचुएशन में जहाँ भी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वहाँ पे वार्म की जगह ये बहुत ज़्यादा पिंक टिंट ऐड करता है, चाहे वो फेस भी हो, जो देखने में बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। तो वो एक मेजर इशू है जो 1x ही नहीं, आगे जितने भी कैमरास हैं उस सब में ये इशू रहने वाला है। बाकी एक और चीज मैं बताऊं, जब हम सेम फ्रेम पे मल्टीपल बैक टू बैक फोटोज ले रहे थे, कंसिस्टेंसी का इशू था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम फ्रेम है, सेम लाइटिंग है, बट कहीं फोटो डार्क है, कहीं ब्राइट है। और व्हाइट बैलेंस का मेन डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, जैसे जो ये उस्मान का कोट एंड टी शर्ट है वो प्योर ब्लैक है, और जब आप फोटोज देखोगे आपको वो पिंक टिंट कहीं ना कहीं ऐड होता हुआ दिखेगा, जो मोटरोला में एक बहुत बड़ा इशू है, और लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं था। बाकी लो लाइट फोटोज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे लिए काफी इंप्रेसिव आउटपुट है, काफी शार्प डिटेल्स हैं कंसिडरिंग प्राइस रेंज। 30,000 में शार्पनेस अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल ये बढ़िया कर लेता है। ओवरऑल डायनामिक रेंज मेरे लिए अच्छी है, कहीं भी कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं मुझे लगा। तो अगर आप लो लाइट में भी बहुत फोटोज लेते हो, इस फोन से आप अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो। इवन नॉइस मुझे इजीली देखने को नहीं मिला शैडो एरियाज में। तो ओवरऑल गुड आउटपुट कंसिडरिंग कि इस रेंज में आप लो लाइट फोटोज लेने वाले हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब यहाँ पे एक चीज जो अच्छी है कि इस प्राइस रेंज में एजेस बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, बट Moto H70 में वो इशू मुझे नहीं लगा। एजेस अच्छे खासे शार्प हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल जो सेंटर टू एज शार्पनेस है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, तो आपको अच्छी शार्प फोटोज मिल जाएंगी। आपको एडिटिंग में शार्पनेस नहीं बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा अच्छा टेक्सचर है। बैकलाइट प्रोसेसिंग की भी मैं अगर बात करूं, जितनी हमने फोटोज ली हैं, काफ़ी इंप्रेसिव डायनामिक रेंज निकल के आया है। शैडो रिकवरी अच्छी है, हाइलाइट्स मुझे कहीं भी ज़्यादा ओवर होते हुए नहीं दिखे। तो ओवरऑल अ वेल बैलेंस्ड फोन इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। इवन फेस का प्रोसेसिंग अल्ट्रा वाइड में अच्छा खासा कर रहा है, मतलब जो फेस का ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो कहीं भी डार्क लेके नहीं जाता, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो। तो जितने भी हमने फोटोज लिए हैं, ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, ओवरऑल बढ़िया आउटपुट है। बट वही एक इशू मेजर अभी भी है कि वो जो पिंक टिंट, मेजेंटा टिंट इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्ट सनलाइट में आउटडोर्स, वो कई लोगों के लिए फोटोज को अनयूजेबल भी बना सकता है। बाकी लो लाइट में हमने जितने फोटोज लिए अल्ट्रा वाइड एंगल में, ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है, डिटेल बढ़िया है। कंसिडरिंग लो लाइट, अल्ट्रा वाइड में ओवरऑल क्वालिटी कई फोन्स में काफ़ी पुअर हो जाती है, बट वो मुझे Moto H70 में नहीं लगा। हाईलाइट काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, नॉइस बहुत मिनिमम है। तो ओवरऑल गुड आउटपुट, बट वही चीज़ है, टिंट वाला इशू आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाकी एक बढ़िया चीज़ इस फोन के बारे में ये है कि आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को मैक्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो जितने यहाँ पे सैम्पल्स हैं, काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। मुझे पर्सनली इसका मैक्रो कैमरा या मैक्रो मोड वन ऑफ द बेस्ट लगा।
शार्पनेस अच्छी है, कलर्स बढ़िया निकाल के देता है। तो अगर आप ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लेते हो आपको बढ़िया आउटपुट इस फोन से मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2x डिजिटल क्रॉप की, बिकॉज कोई टेलीफोटो कैमरा है नहीं, जो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। बिकॉज अगर आप आउटडोर जाते हो, ट्रैवल करते हो, फोटोज लेते हो, आप जूम करना पसंद करते हो, 30,000 की रेंज भी क्या 25,000 की रेंज में आजकल फोन टेलीफोटो दे रहे हैं। CMF फोन 2 Pro आपको 17,000 में दे देता है, तो इस फोन में टेलीफोटो नहीं है। एनीवेज 2x की अगर मैं आउटपुट की बात करूं, कंसिडरिंग डिजिटल क्रॉप है, शार्पनेस अच्छी है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकते हैं, 1x से भी ज़्यादा वाइब्रेंस यहाँ पे है, तो वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट कंसिडरिंग 2x जूम करके आप जितनी फोटोज लेने वाले हो, मुझे ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं लगा। डिटेल्स वगैरह ओवरऑल अच्छा आउटपुट ये कैप्चर कर लेता है, बट कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी है। अब हाई रेस की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल मोड पे जब आप जाके फोटोज लेते हो, जैसे मैंने बोला 1x एंड अल्ट्रा वाइड दोनों टेक्निकली 50 मेगापिक्सल के हैं, बट यहाँ आपको ऑप्शन सिर्फ 1x का मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में आप 50 मेगापिक्सल फोटोज ले ही नहीं सकते। अब अपडेट से ये ऑप्शन डाल देंगे तब आप ले पाओगे, बट एज ऑफ नाउ वो ऑप्शन नहीं है। बट 1x वाली जो फोटोज हैं उसका प्रोसेसिंग अच्छा है, HDR का इशू नहीं है, तो ओवरऑल आप 1x को तो यूज़ करके बढ़िया आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में मैं सेल्फी की बात करूंगा। फ्रंट कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, आप अल्ट्रा वाइड या 1x में फोटोज ले सकते हो। तो ग्रुप शॉट्स के लिए भी अच्छा खासा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, जहाँ मैंने मोस्टली अल्ट्रा वाइड सेल्फीज ली हैं। शार्प है, बढ़िया डिटेल्स हैं, कलर्स अच्छे आ जाते हैं, थोड़े वार्मर साइड पे हैं, बट मेरी लाइकिंग के हिसाब से आउटपुट थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, शैडोज को कुछ ज़्यादा ही डार्क कर देता है। बैकलाइट में तो थोड़ी मुझे आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग लगी, ऑल्दो डायनामिक रेंज अच्छा है बट प्रोसेसिंग थोड़ी आर्टिफिशियल है। तो ये थे डिटेल वीडियो जहाँ पे आपने मेरे व्यूज सुने एज फोटोग्राफर, या अगर आप फोटो ज़्यादा लेने वाले हो। ऑब्वियसली आपको वो टेलीफोटो कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगा, एंड जो मेरे व्यूज हैं मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये प्रेफर करोगे या स्किप करोगे। बाकी इसका वीडियो परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेट मोड के भी 2 पार्ट्स हैं जो हमने इस चैनल पे अपलोड करे हैं, वो 2 वीडियोस आपको यहाँ साइड में दिख जाएंगी।